बहुत पुराने जमाने की बात है। हिंदुस्तान के उत्तर में एक विशाल सल्तनत थी। उस सल्तनत का बादशाह जंगी मिजाज और घमंडी था। बचपन से ही उसे तलवार और घोड़े का शौक था। जब वह गद्दी पर बैठा तो पड़ोसी रियासतें कांप उठीं, लेकिन ताकत बढ़ने के साथ उसका लालच भी बढ़ता गया। उसने कसम खाई कि वह अपनी सल्तनत को इतना बड़ा करेगा कि सूरज जहां डूबेगा वहां तक उसका परचम लहराएगा। उसकी नज़र एक छोटी सी रियासत राजगढ़ पर पड़ी। राजगढ़ की रियासत ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन वहां के लोग जांबाज थे। उनके राजा बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनका बेटा राजकुमार युवराज शेरदिल और बहादुर था। जब बादशाह ने राजगढ़ पर हमला करने का ऐलान किया तो राजगढ़ का दरबार हिल गया। कुछ बोले, हम झुक जाएं ताकि हमारी जान और इज्जत बची रहे। लेकिन युवराज ने कहा, मौत मंजूर है, गुलामी नहीं। अगर हम आज झुक गए तो हमारी आने वाली नस्लें कभी सर न उठा पाएंगी। राजगढ़ किले के अंदर तैयारी शुरू हो गई। औरतें बच्चों को सीने से लगाकर दुआएं कर रही थीं। जवान तलवारें तेज कर रहे थे, धनुष पर तार चढ़ा रहे थे, घोड़े सजाए जा रहे थे। सुबह हुई तो बादशाह की फौज काले तूफान की तरह उतरी। सैकड़ों हाथी, हजारों घोड़े और बेइंतहा सिपाही। उनकी चाल से धरती कांप रही थी, लेकिन किले की ऊंची दीवारों पर भी योद्धा खड़े थे। ढालें चमक रही थीं और धनुष तने हुए थे। जंग शुरू हुई। तीरों की बारिश आसमान को ढक गई। तलवारें टकराईं तो चिंगारियां आसमान में उड़ने लगीं। युवराज घोड़े पर सवार होकर दुश्मनों के बीच कूदा और बिजली की तरह वार करने लगा। दुश्मन की कतारें टूटने लगीं। घंटों तक लड़ाई चली। आखिरकार बादशाह की भारी भरकम फौज भी राजगढ़ की दीवारें तोड़ न सकी। थक कर उसे पीछे हटना पड़ा। यह बादशाह की पहली हार थी। राजगढ़ जीत गया, लेकिन इस जीत ने बादशाह के दिल में जहर भर दिया। उसने कसम खाई, मैं इस किले को मिट्टी में मिला दूंगा। उसने दुगनी बड़ी फौज तैयार की। इस बार उसने चालाकी भी साथ ली। उसने अपने जासूसों को किले के अंदर भेजा। उन्होंने लालची दरबारियों को सोने चांदी और ऊंचे ओहदों का लालच दिया। कुछ गद्दार मान गए। एक रात किले का एक गुप्त दरवाजा खोला गया। सैकड़ों दुश्मन सिपाही चुपके से अंदर घुस आए। किले की गलियों में खून की नदियां बहने लगीं। युवराज ने गुस्से से तलवार उठाई और चिल्लाया, गद्दारों को बख्शा नहीं जाएगा। उस रात जंग किले के अंदर हुई। गलियों में तलवारों की खनक, ढालों की टक्कर और चीखें गूंज रही थीं। कई गद्दार वहीं मारे गए, लेकिन दुश्मनों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि धीरे धीरे राजगढ़ टूटने लगा। सुबह तक आधा किला बादशाह के कब्जे में था। बादशाह घोड़े पर सवार होकर दरवाजे पर पहुंचा और बोला, अब बताओ युवराज, इरादे से जंग जीतते हो या चालाकी से? युवराज खून से लथपथ खड़ा था। उसने ऊंची आवाज में कहा, धोखे से जीती हुई जंग जंग नहीं कहलाती। तूने किला तो ले लिया, लेकिन राजगढ़ के लोगों के दिल कभी नहीं ले पाएगा। युवराज को कैद कर लिया गया। बादशाह ने सोचा कि अब उसकी जीत पूरी हो गई, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। जिन गद्दारों ने बादशाह को दरवाजा खोल कर दिया था, वही गद्दार लालच में और सोने की मांग करने लगे। बादशाह ने गुस्से में उन्हें मार डालने का हुक्म दिया। यह खबर किले के अंदर फैल गई। लोग समझ गए कि बादशाह भरोसे के काबिल नहीं। किले के अंदर बगावत उठ खड़ी हुई। आम लोग, औरतें, बूढ़े, बच्चे सब हथियार उठाकर दुश्मनों पर टूट पड़े। युवराज को भी कैद से छुड़ा लिया गया। उसने आखिरी बार तलवार उठाई और बादशाह के सामने आ गया। भीषण लड़ाई हुई। दोनों आमने सामने आए। बादशाह बूढ़ा और थका हुआ था, जबकि युवराज जख्मी होने के बावजूद आग की तरह जल रहा था। आखिरकार युवराज की तलवार बादशाह की ढाल तोड़ते हुए उसके सीने में उतर गई। बादशाह घोड़े से गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली रह गईं। उसने कहा, मैंने पूरी दुनिया जीतना चाहा, लेकिन अपने ही लालच से हार गया। बादशाह की मौत के साथ उसकी फौज बिखर गई। राजगढ़ फिर से आजाद हो गया। युवराज ने अपने लोगों से कहा, याद रखो, ताकत तलवार में नहीं होती, न ही खजाने में। असली ताकत वफादारी और ईमानदारी में होती है। गद्दार कभी जीत नहीं सकते। और यूं राजगढ़ का नाम अमर हो गया।